हेलो स्टूडेंट्स, इनपुट टैक्स क्रेडिट की इस क्लास में आज हम न्यूमेरिकल क्वेश्चन करने जा रहे हैं। पिछले वीडियो में हमने इसके जो इनपुट टैक्स क्रेडिट के लिए जो शर्तें होती हैं, यानी कि किन किन दशाओं में इनपुट टैक्स क्रेडिट मिलता है और किन किन दशाओं में नहीं मिलता है, इन सब पे हमने डिस्कस किया था। इस वीडियो में आज हम न्यूमेरिकल क्वेश्चन कर रहे हैं। तो देखिए, आपके सामने है एग्जाम्पल नंबर 2 है। निम्नलिखित सूचनाओं से जून 2019 माह में क्रय किए गए विभिन्न इनपुट्स के संबंध में XYZ लिमिटेड को इनपुट कर जमा की स्वीकृत की जाने वाली राशि का निर्धारण कीजिए। ये 8-9 पॉइंट दिए गए हैं और उन पे ये CGST या SGST का भुगतान किया गया है। तो हमें ये बताना है कि क्या ये जो टैक्स चुकाया है, क्या इसकी क्रेडिट मिलेगी या नहीं मिलेगी, और मिलेगी या नहीं मिलेगी, क्यों नहीं मिलेगी या मिलेगी। तो देखिए, आपके सामने पहला पॉइंट है, गुड्स परचेज्ड विदाउट इनवॉइस, यानी कि बिना बीजक के माल खरीदा और उस पर 40,000 रुपये के टैक्स का भुगतान किया। तो चूंकि ये माल बिना बीजक के खरीदा है, विदाउट इनवॉइस के खरीदा है, तो आपको पता है बिना बीजक के, वैध बीजक के या वैध दस्तावेज के खरीदे गए माल पर इनपुट टैक्स क्रेडिट नहीं मिलती है, तो इस पर नहीं मिलेगी। इस टैक्स की जो इनपुट टैक्स क्रेडिट है नहीं मिलेगी, क्योंकि ये विदाउट इनवॉइस खरीदा गया है। सेकंड पॉइंट है, गुड्स परचेज्ड फ्रॉम एबीसी लिमिटेड। एबीसी लिमिटेड से माल खरीदा है। इंटायर पेमेंट हैज बीन मेड बाय XYZ लिमिटेड टू एबीसी लिमिटेड। पेमेंट कर दी एबीसी लिमिटेड को इस माल पर, लेकिन बट टैक्स हैज नॉट बीन डिपॉजिटेड बाय एबीसी लिमिटेड, परंतु एबीसी लिमिटेड ने वो आगे टैक्स सरकार को जमा नहीं कराया, तो इसकी नहीं मिलेगी, क्योंकि सरकार को कर का भुगतान अभी नहीं किया गया है। इसलिए जब तक एबीसी लिमिटेड आगे सरकार को ये कर का भुगतान नहीं कर देगी, तब तक इनपुट टैक्स क्रेडिट नहीं मिलेगी। परचेज ऑफ गुड्स नॉट टू बी यूज्ड फॉर बिजनेस पर्पस। माल खरीदा लेकिन उसका बिजनेस में यूज नहीं किया, बिजनेस तो, और उस पर 24,000 रुपये का टैक्स का भुगतान किया। तो चूंकि इस माल का बिजनेस में यूज नहीं हो रहा है और इस पर भी इनपुट टैक्स क्रेडिट नहीं मिलेगी, क्योंकि इस माल का बिजनेस में यूज नहीं हो रहा है। गैर व्यापारिक उद्देश्यों के लिए माल खरीदा है, तो उस पर इनपुट टैक्स क्रेडिट नहीं मिलती। गुड्स परचेज्ड अगेंस्ट वैलिड इनवॉइस, माल खरीदा वैलिड इनवॉइस से PQR लिमिटेड से, और टैक्स भी उसको चुका दिया। PQR लिमिटेड ने आगे टैक्स भी सरकार को जमा करा दिया और पेमेंट भी कर दी उसकी जुलाई 2019 में। तो सब शर्तें पूरी हो रही है, वैलिड इनवॉइस से माल खरीदा है, PQR लिमिटेड ने आगे टैक्स भी चुका दिया, सरकार को जमा करा दिया और पेमेंट भी कर दी। सब उधार माल खरीदा था, ये जून में खरीदा और जुलाई में पेमेंट कर दी, 180 दिन से भीतर भीतर पेमेंट कर दी, सारी शर्तें पूरी हो रही है। तो ये इस माल पर 60,000 रुपये पर जो XYZ लिमिटेड ने टैक्स चुकाया था, उसकी क्रेडिट मिल जाएगी, इनपुट टैक्स क्रेडिट मिल जाएगी। ये ओके है, इस पे गुड लगा दीजिए। गुड परचेज्ड फ्रॉम ए कंपोजिशन डीलर हु हैज इशूड इनवॉइस बट नॉट वैलिड टैक्स इनवॉइस, माल खरीदा कंपोजिशन डीलर से, तो आपको पता है ऐसे व्यापारी से माल खरीदा हो जिसने कंपोजिशन स्कीम को ले रखा है, तो ऐसे व्यापारी से खरीदे गए माल पर इनपुट टैक्स क्रेडिट नहीं मिलती है, कंपोजिशन डीलर है, तो इस पर भी नहीं मिलेगी, क्रॉस लगा दीजिए इस पर। गुड्स परचेज फ्रॉम RST लिमिटेड which is to be supplied in 3 installments. Only one installment of goods received in June, but 2 rest installment will जुलाई 2019। तो गुड्स खरीदा किस्तों में, एक किस्त अभी जून में प्राप्त हुई है, बाकी 2 किस्तें अभी अगले महीने यानी कि जुलाई में प्राप्त होगी। तो याद रखिए, आपको मालूम है जब माल किस्तों में खरीदा गया हो या लोड में खरीदा गया हो, तो जब तक अंतिम किस्त प्राप्त नहीं हो जाती, उस पर इनपुट टैक्स क्रेडिट नहीं मिलती। तो जून में केवल अभी एक ही किस्त प्राप्त हुई है, बाकी 2 किस्तें जुलाई में प्राप्त होगी, तो उस पर इनपुट टैक्स क्रेडिट नहीं मिलेगी अभी, इस पर भी क्रॉस लगा दीजिए। परचेज ऑफ गुड्स फ्रॉम TMT लिमिटेड, invoice of TMT Limited is received in the month of June, but goods were received in month of July। तो अभी तक माल तो खरीद लिया हमने TMT लिमिटेड से, बिल भी आ गया, लेकिन माल कब प्राप्त हुआ है? जुलाई में, तो इस पर भी जून में इनपुट टैक्स क्रेडिट नहीं मिलेगी। ये सारा सवाल हम जून महीने का कर रहे हैं, ऊपर दिया हुआ था आपको ये सामने, ये जून महीने में।
तो अभी जून में तो वो माल प्राप्त ही नहीं हुआ, ये वाला जो टीएमटी से खरीदा है। तो जून में तो इनपुट टैक्स क्रेडिट नहीं मिलेगी जब तक कि माल या सेवा प्राप्त नहीं हो गई हो। गुड्स परचेज अगेंस्ट वैलिड इनवॉइस फ्रॉम L&T लिमिटेड, टैक्स हैज बीन डिपॉजिटेड बाय L&T लिमिटेड XYZ लिमिटेड हैज मेड पेमेंट L&T लिमिटेड फॉर सच पर्पस इन द मंथ ऑफ जुलाई। तो ये माल खरीदा है L&T लिमिटेड से, पेमेंट भी कर दी है उसने, सरकार को टैक्स जमा करा दिया, सारी शर्तें पूरी हो रही है। माल उधार खरीदा था ये, क्योंकि पेमेंट जुलाई में की है, तो उधार खरीदे गए माल की पेमेंट 180 दिन के भीतर भीतर हो जानी चाहिए, तो भी मिल जाएगी। तो इस पे भी इनपुट टैक्स क्रेडिट मिल जाएगी। ये तो केवल 2 पॉइंट में मिलेगी, एक तो इस पे और एक इस पे, बाकियों पे नहीं मिलेगी। क्यों नहीं मिलेगी मैंने आपको कारण बता दिए हैं, फिर भी ये आपके सामने नीचे दिए गए हैं कारण, आप इनको खुद पढ़ सकते हैं। ये सारी चीज़ें वही पॉइंट्स हैं जो हमने शर्तों में पढ़े थे, तो इनको आप 1-2 बार पढ़ेंगे, सवाल करेंगे न्यूमेरिकल, तो आपको ऑटोमेटिकली याद हो जाएंगे। ठीक है, चलिए हम आगे करते हैं। अब एग्जाम्पल नंबर 3 है, इस पर भी डिस्कस कर लेते हैं। तो एग्जाम्पल नंबर 3 देख लीजिए। XYZ प्राइवेट लिमिटेड एक पंजीकृत निर्माता है जो माल की क्रय योग्य आपूर्ति में लगी हुई है। जून 2019 माह में इसने निम्नलिखित माल प्राप्त किया। प्रत्येक मद के संबंध में आवश्यक स्पष्टीकरण देते हुए उपलब्ध इनपुट कर जमा की राशि की गणना कीजिए। XYZ एक लिमिटेड कंपनी है, पंजीकृत निर्माता है, और उसने ये माल खरीदा या जो भी है आप देखिए इसमें, इसने निम्नलिखित पूंजीगत सामान कारखाने में उपयोग के लिए प्राप्त किया। कारखाने में प्रयोग के लिए मशीनें औजार, उस पर 1,80,000 रुपये इनपुट कर चुकाया, तो मिल जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। प्रदूषण नियंत्रण करने वाले उपकरण, ये भी मिल जाएगी इनपुट कर जमा। सांचे डाई, जिसमें जिग्स फिक्सचर, इन पर भी मिल जाएगी। कारखाने के भीतर कार्यालय में प्रयोग के लिए कंप्यूटर 64,000, ये सभी राशियाँ कंपनी की भैया में पूंजीगत कर दी गई है, तो कोई दिक्कत नहीं है, इन सब पे मिल जाएगी, क्योंकि ये चीज़ें सब कारखाने में प्रयोग हो रही हैं, कारखाने में उत्पादन से संबंधित हैं ये, तो उत्पादन में प्रयोग हो रही हैं, तो इन सब पे चुकाए गए इनपुट कर की जो क्रेडिट है वो मिल जाएगी। कारखाने में इनपुट के परिवहन के लिए ट्रक का उपयोग, ट्रक खरीदा जो कारखाने में माल लेके आएगा, माल का परिवहन करेगा, तो उस पर 2,16,000 रुपये टैक्स चुकाया, इसकी भी मिल जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। पूर्णतः गैर व्यवसायिक कार्यों के लिए पूंजीगत सामान का प्रयोग, इस पे नहीं मिलेगी, क्लोज कर दीजिए, क्योंकि ये पूर्णतः गैर व्यवसायिक कार्यों के लिए माल खरीदा है। तो यदि व्यवसायिक कार्यों के लिए माल खरीदा तो मिलती है, गैर व्यवसायिक कार्यों के लिए माल खरीदा है उस पर जो टैक्स का पेमेंट किया है इसकी क्रेडिट नहीं मिलने वाली। पूंजीगत सामान खरीदा जिस पर खास की छूट इनपुट कर सहित संपूर्ण राशि प्राप्त कर ली गई है 1,20,000, इस पे भी नहीं मिलेगी, क्योंकि उस पर डेप्रिसिएशन की छूट ले ली है। एक ही छूट मिलेगी ना, कैपिटल गुड्स खरीदा है और उस पर डेप्रिसिएशन की छूट ले ली, और अब हम उस पर 1,20,000 रुपये टैक्स की भी क्लेम करना चाहते हैं, इनपुट टैक्स क्लेम करना चाहते हैं, तो अब ये नहीं मिलेगी, क्योंकि डेप्रिसिएशन की छूट ले चुके हैं। इस पे नहीं मिलेगी, इस पे नहीं मिलेगी। कार्यालय भवन के निर्माण में पूंजीगत सामान प्रयोग किया, तो कार्यालय भवन के निर्माण में जो पूंजीगत सामान प्रयोग किया जाता है उस पर भी नहीं मिलेगी, क्योंकि वो आयगत प्रकृति का होना चाहिए, आयगत प्रकृति का होता है तो उस पर छूट मिलती है, क्योंकि ये पूंजीगत सामान है, कैपिटल गुड्स है, तो इस पे भी इनपुट टैक्स क्रेडिट नहीं मिलती। पूर्णतः विशेष आर्थिक क्षेत्र में इकाई को जावक आपूर्ति करने के लिए पूंजीगत सामान का प्रयोग, तो इस पे भी मिलेगी, क्योंकि स्पेशल इकोनॉमिक जोन में हमने वो माल की सप्लाई की है, तो उस पर भी इनपुट टैक्स क्रेडिट मिलती है, भले ही उस पर कर की दर शून्य होती है तो भी मिलती है। तो इन 3 पॉइंट पे नहीं मिलेगी, याद रखना आपको, 3rd पॉइंट, 4th पॉइंट और 5th पॉइंट पे नहीं मिलेगी। फिर भी ये नीचे इसके कारण दिए गए हैं, आप इनको ध्यान से पढ़ लीजिए, ये आपके सामने, ये नीचे दिए गए हैं, ये आपके सामने है, ये आप इनको ध्यान से पढ़ लीजिए, ये पॉइंट्स क्यों नहीं मिलेगी, किस पे मिलेगी, किस पे नहीं मिलेगी, जो बातें मैंने अभी आपको बताई हैं वो सारी नीचे दी गई हैं, आप इनको ध्यान से पढ़िए। ये एग्जाम्पल नंबर 4 है, आपको अपने आप करना है, इसका सॉल्यूशन भी नीचे दिया गया है आपको, और कारण भी नीचे स्पष्ट कर दिए गए हैं, तो आप ये खुद करिए। नेक्स्ट वीडियो में हम कुछ और क्वेश्चन करेंगे।